देखिए अभिषेक, हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था जब 158 पॉइंट की गिरावट गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा था, हम चाह रहे थे कि ये गिरावट आए। वो आए इसलिए आए क्योंकि एक तो ऊपर की फालतू की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी छट जाएं और एक री एंट्री वापस मिल जाए। देखिए उस दिन भी गिरावट हुई करीब 200 प्लस पॉइंट्स की, तो वो भी आपको एक मौका मिला। आज गैप डाउन फिर से करेंगे। ईरान वाला नया मैटर आया। क्या ईरान वाला मैटर एकदम से नया आया? क्या इसके बारे में पहले सुगबुगाहट नहीं थी मार्केट को? थी, बिल्कुल थी। मार्केट को ये बात समझ में भी आ रही थी कि ये बड़ा इशू हो सकता है। वो बड़ा हुआ और ये वीकेंड पे हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हुआ कब है? ये हुआ है वीकेंड पे, चालू मार्केट में नहीं हुआ। चालू मार्केट में होता है तो आपको पता लग जाता है कि हाँ इसका कितना रिफ्लेक्शन है। तो वीकेंड पे जो आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है ना, थोड़ा कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा है कि देखिए भाई अभी तो मैं इतना खोलूंगा, बाद में मैं डाटा वाटा सब चेक करके आपको बताऊंगा कि मैं चलने वाला हूँ कि नहीं चलने वाला। जो पॉलिटिकल टेंशन ऐसे होते हैं उनके बारे में बोला नहीं जा सकता है। किसी ने रशिया यूक्रेन नहीं सोचा था और किसी ने सोचा नहीं था कि गाजा स्ट्रिप में इतना टेंशन होगा, मगर हकीकत है कि जो पॉलिटिकल टेंशन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मगर मार्केट हमारे लिए अच्छी खबर ये है, बुरी खबर में अच्छी खबर क्या है, यह है कि भाई क्रूड के अंदर कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं देखने को मिला है, बिकॉज ईरान इज़ अ लार्ज स्विंग प्रोड्यूसर। एक ईरान का ऑयल अगर मार्केट में नहीं आता है तो उसका नियर टर्म में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है सप्लाई को लेकर के। तो क्रूड के अंदर हमने देखा कि कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स में बहुत बड़ा पैनिक नहीं है। तो मार्केट शायद आपको ये बोल रहा है कि जो मुद्दा रहेगा शायद ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है। आने वाले कल के अंदर अगर पॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाती हैं, जो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाती हैं, तो जाहिर सी बात है मार्केट डिफरेंट व्यू लेगा, मगर वो नहीं। मार्केट एक काम अच्छा कर रहा है, वो है 22,300 को बचाने की कोशिश। सुबह भी हमने आपको यही बात बताई थी कि 300 के आसपास जो भी आपका माल खरीदा हुआ है आप प्रॉफिट में है, करीब 100 पॉइंट के गेन में। भले बाजार के अंदर 150 पॉइंट तक का नुकसान दिख रहा होगा, लेकिन आपको फायदा ही दिख रहा होगा। आज का दिन बाजार के लिए ठीक नहीं थे, मैं ये बात बोल सकता हूँ। 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट, एक तो आपने सपोर्ट पे क्लोज नहीं किया। दूसरा पॉइंट, आपके पास फर्स्ट डे था, आप ग्लोबल मार्केट्स का डर निकाल सकते थे, आपने वो नहीं निकाला। तीसरा पॉइंट, आपकी लीडरशिप आज एब्सेंट रही। तीसरा पॉइंट है, आज लीडर कोई नहीं बना। रिलायंस था लेकिन रिलायंस भी जाते जाते लाल निशान में जाके बंद हो रहा है। तो ये एब्सेंटिज्म है।